गर्मियों में आप अपना टाइम और एनर्जी को किस तरह से सेव करके पूरा दिन एनर्जेटिक रह सकते हैं, फटाफट चुटकी बजाते हुए घर के कामों को ख़त्म कर सकते हैं। गर्मी हो या सर्दी, एक हाउसवाइफ के काम कभी ख़त्म नहीं होते। काम तो चाहे मौसम जैसा भी हो, हमें करना ही करना है। और आजकल मौसम ऐसा है ना कि पता ही नहीं चलता, एकदम से काले स्याह बादल और फिर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और फिर वही गर्मी। तो मौसम चाहे जैसा भी हो, हम हाउसवाइफ्स ने जो है हर हाल में काम जो है करना ही करना है। तो लेकिन एक समझदार हाउसवाइफ किस तरह से मौसम के हिसाब से अपनी रूटीन सेट करती है, इस हवाले से आज की वीडियो में टिप्स शेयर करूंगी। अगर एक मुतवाज़न रूटीन न सिर्फ आपको थकन से बचाती है बल्कि घर के कामों को भी आसान बनाती है। गर्मियों की एक मौसर और आरामदायक रूटीन जो है ना, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है फॉलो करना। इसी से रिलेटेड आज की वीडियो में कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनको अपनाकर आप अपनी गर्मियों को अच्छे से गुजार सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे साथ मेरी आप वही डेली रूटीन को देखेंगे और साथ साथ मैं बात करूँगी अपने टॉपिक पे। जैसा कि एज यू नो दैट कि गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इस गर्मी के साथ साथ हम अपने कामों को किस तरह से निपटा सकते हैं और किस किस तरह से अपने आप को भी सेल्फ केयर अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं, बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, वो सारा आज की वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो जो सुबह का आगाज़ है ना, नमाज फजर से किया करें। उसके बाद घर के कामों का आगाज़ छोटे छोटे टास्क से किया करें। जब आप छोटे छोटे कामों से अपने दिन का आगाज़ करते हैं ना, तो आपकी एनर्जी जो है कंज्यूम रहती है। जब आप एक काम कर चुके होते हैं ना, आपको लगता है कि चलो कुछ तो हुआ, आप एक तो मोटिवेट रहते हैं और दूसरा आपकी एनर्जी जो है वेस्ट नहीं होती। गर्मी से बचने का एक बेहतरीन तरीका यही है कि दिन का आगाज़ जल्दी करें। घर के काम जैसे स्पेशली कपड़े धोना, ये सुबह सुबह कर लिया करें। खासकर जो लोग मेरी तरह गांव में रहते हैं, तो गांव में तो ओपन घर होते हैं, तो एकदम सुबह सुबह 7 बजे ही बिल्कुल ऐसे लगता है कि एकदम से वो जो 12 बजे का टाइम है इस तरह से फील होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना। तो इसलिए कोशिश किया करें जब भी मतलब कपड़े धोने हो ना, नमाज फजर के बाद साथ साथ आप लोग मशीन लगा कर साथ साथ बाकी घर के काम आप कर सकते हैं। इस तरह से आपको जो रूटीन है वो भी सेट रहेगी और दूसरा आप एनर्जेटिक रहेंगे और गर्मी से भी बच सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, गर्मी ज़्यादा होती है और काम करने की हिम्मत ही नहीं होती। गर्मी से बचने के लिए एक के साथ दूसरा काम निपटाएं, मतलब मल्टीटास्किंग होना हाउसवाइफ का मैं कहती हूँ बहुत ही ज़रूरी है। जब आप एक के साथ दूसरा काम कर रही होती है ना, जैसे कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको गलने के लिए आप चूल्हे पे रखते हैं, तो उसी के साथ साथ आप किचन में बर्तन वगैरह धो सकती हैं, कोई और उसके लिए सैलड वगैरह काट सकती हैं, कोई और चीज़ मतलब रेडी कर सकती हैं। तो इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आप गर्मी की शिद्दत से भी बच जाएंगी, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी आपके काम सारे साथ साथ निमट रहे होंगे और आप खुद भी एनर्जेटिक और एक्टिव फील करेंगी। और हाँ, एक बात साथ साथ आपने अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है, क्योंकि गर्मियों में पसीना बहुत आता है, जिसमें पानी की कमी हो जाती है। तो साथ साथ पानी का इस्तेमाल करती रहा करें। खासकर गर्मियों में जो है ना, बीपी का इशू बहुत होता है, बीपी लो हो जाता है, तो आपने नींबू पानी बनाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। लेमन और नमक डाल के उस तरह से भी इस्तेमाल कर सकती हैं। एक तो इस तरह से वो पानी भी ज़्यादा पीने होता है, आपका जिस्म हाइड्रेट रहता है। तो या तो वो मिंट और खीरे और लेमन वगैरह सारा डाल के एक जगह बना लिया करें सुबह, और वो साथ साथ वक्फे वक्फे से आप पीती रहें। इस तरह से आपका बीपी भी मेंटेन रहेगा और जिस्म भी जो है हाइड्रेट रहेगा। गर्मी हो या सर्दी, दिन का आगाज़ जो है नाश्ते से होता है ना। नाश्ता अगर हेल्दी होगा तो आप पूरा दिन एक्टिव रहेंगे। और याद रखें, मतलब गर्मियों में जो नाश्ते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हैवी ना करें, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना खाएं। मतलब हल्का फुल्का नाश्ता करें, लेकिन नाश्ता जो होना चाहिए हेल्दी होना चाहिए। ख़ासकर बच्चों को गर्मियों में तली हुई चीज़ें मत दें, जैसे दही हो गया, सैलड होगी, इस तरह की चीज़ें उनको खिलाएं, जूसेस पिलाएं। और कोशिश करें कि दुकान की चीज़ों से अवॉइड करें और घर की बनी हुई चीज़ें उनको दें। और ख़ासकर साथ साथ जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां हो गई, खीरे हो गए, टमाटो हो गए, इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। समर में जो बेड शीट्स होती हैं ना, ख़ासकर हमारे जो रूम का इन्वायरमेंट है वो बहुत मैटर करता है। जैसे समर में जो बेड शीट्स होती हैं, हफ्ते में ये 2 या 3 बार ज़रूर चेंज करें, क्योंकि आपको पता है स्वेटिंग की वजह से और गर्मी में डस्ट ज़्यादा होती है, तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। तो इनको चेंज करना मस्ट होता है। कोशिश किया करें गर्मी में जो ना हल्के हल्के रंग की बेड शीट्स इस्तेमाल करें। रूम में जो कर्टन है वो भी हल्के हल्के रंग के हों, ताकि एक कूलिंग सी वाइब आए ना कमरे में।
और दूसरा बच्चों वाले घर में तो आपको पता है बार बार बेडशीट्स का गंदा होना नॉर्मल बात है। अगर इस कंडीशन में आप हफ्ते में 2 या 3 बार चेंज नहीं करेंगी तो वो ऑटोमेटिकली गर्मी ज़्यादा, जहाँ पे गंदगी होती है ना वहाँ पे मुझे लगता है गर्मी इस तरह से ज़्यादा महसूस हो रही है। जितना हर चीज़ को आप क्लीन, नीट एंड क्लीन रखेंगी, एक तो आप वो कूलिंग मतलब महसूस होगा। कामों के बीच में ना 5 से 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। इस ब्रेक के दौरान आप किसी जूस का इस्तेमाल कर सकती हैं, किसी सीज़नल फ्रूट का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह से क्या होता है ना, आप अगले कामों के लिए बॉडी को एनर्जी मिल जाती है और रेस्ट भी थोड़ा सा हो जाता है। गर्मियों में अपनी स्किन का ख़ास ख्याल रखें, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करने वरना जो आपकी स्किन है ना बहुत बर्न हो सकती है। गर्मियों में ख़ासकर गर्मी और पसीने की वजह से ना बच्चों की जिल्द पर अक्सर आपने देखा होगा छोटे-छोटे दाने निकल जाते हैं, और उन्हें दिन में 1 या 2 बार ज़रूर गुस्ल दिया करें, क्योंकि बच्चों में दानों का प्रॉब्लम गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए बच्चों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें और बच्चों को भी जो है हल्के और नरम और मुलायम फुल स्लीव्स वाले लोन के, कॉटन के इस तरह के कपड़े पहनाएं, और ख़ासकर कलर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। लाइट कलर यूज़ किया करें ताकि बच्चों को जो है ना फ्रेश फील हो। दूसरा, बच्चों को दिन में ज़रूर सुलाया करें, ख़ासकर ये जो 12 से 4 बजे का टाइम होता है इस दौरान बच्चों को बिल्कुल भी बाहर मत निकलने दिया करें। इस दौरान एक गर्मी की एक शदीद लहर होती है, तो उससे बच्चों को बचाना जो मेरे ख़्याल से बहुत ही ज़रूरी है। गर्मियों में पेट की बीमारियाँ, जिल्द की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही होती हैं, इसलिए खाने से पहले या बाहर आने के बाद हाथों को ज़रूर दें, और बच्चों की भी ये आदत बनाएं कि वो हाथों को धोना अपना मामूल बना लें। और एक ख़ास बात ये कि बच्चों को अपना शरबत बनाना या फलों को तरतीब देना सिखाएं। इससे वो ना सिर्फ खुश होंगे बल्कि उनसे अपनी छोटी छोटी जो ज़रूरतें हैं ना खुद पूरी करने की आदत भी हो जाएगी, जो उनके लिए तरबियत का अहम हिस्सा है। और कोशिश किया करें ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, फलों को धोना, फलों को तरतीब देना, जूस वगैरह बनाना, इनमें बच्चों को इन्वॉल्व किया करें। एक तो बच्चे खुश होते हैं और दूसरा उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है अपने छोटे छोटे कामों को खुद करने की। ये थी कुछ आज की वीडियो में कुछ आदात, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स आपसे शेयर की हैं, जिनको फॉलो करके आप अपनी गर्मियों को इंतहाई आसान तरीके से गुजार सकते हैं। मौसम चाहे जैसा भी हो, हमें अपनी रूटीन सेट करना आना चाहिए। जब तक आपकी रूटीन सेट नहीं होगी आपका दिन जो है कभी भी अच्छा नहीं गुजर सकता। जब दिन अच्छा नहीं होगा तो आपकी लाइफ जो है बहुत डिस्टर्ब होगी।